जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फास्ट कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आगामी आने वाली हर वो सरकारी एग्ज़ाम जिसमें जिसमें भारतीय इतिहास से संबंधित जीके जैसे पूछे जाते हैं, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लाए हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि सच में यह प्रश्न जो है वह भारतीय इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो में स्किप न करिएगा। चलते हैं, हम क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ख़ास करके इंडियन जो भारतीय हैं हमारे, वो वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। संपूर्ण जानकारी के साथ मैं यह सेशन चालू कर रहा हूं और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्री पेराम्बटूर किसका जन्म स्थान है। जो श्री पेराम्बटूर स्थान है वह किसका जन्म स्थान है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए श्री माधवाचार्य, ऑप्शन बी श्री भाषाचार्य, ऑप्शन सी श्री शंकराचार्य, ऑप्शन डी श्री रामानुजाचार्य। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य इसका ही जन्म श्री पेराम्बटूर स्थान पर हुआ था। हम अपने पेंसिल का मोटा कर लेते हैं थोड़ा लिखने का, तब आपको बताने में सही होगा। हमारा राइट आंसर डी होगा। डी होगा राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। ये आप सभी को पता होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब दीजिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होगा समुद्रगुप्त। इसका राइट जवाब होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि यह भारत में आया था और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब इसके पीछे और सारी कहानियां हैं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मगर भारत का नेपोलियन इस प्रश्न में कहा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश था एक वंश, कुषाण, उसका प्रसिद्ध राजा कौन था वो बताना है। तो इसका सही जवाब दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आप ज़रूर बताइए। इसका सही जवाब होगा दिया है कनिष्क। कनिष्क है वह कुषाण वंश का प्रथम मतलब कि प्रसिद्ध राजा था। प्रसिद्ध राजा कनिष्क था कुषाण वंश का, जो कि राज शासन को अच्छी तरह से निभा रहा था और चला रहा था और जनता को अच्छी तरह से रख रहा था, हर तरह की सुविधा भी दे रहा था। कनिष्क एक अच्छा राजा था कुषाण वंश का। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। और अर्ध बोल रहा है, अर्ध मतलब आधा। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब बताऊं, इसका जवाब सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा स्तूप। उसे कहते थे, क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। स्तूप के नाम से जाना जाता था बौद्ध के पवित्र में। बौद्ध जो बौद्धिस्ट थे उस समय में जो अर्धगोलाकार संरचना में गुंबद होता था उसको स्तूप के नाम से जाना जाता था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दिल्ली सल्तनत का उद्गारक कौन था। जो दिल्ली सल्तनत था उसका उद्गारक कौन था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मिनास उस सिराज, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में सही जवाब, क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन है, ये सभी लोग बता सकते हैं। तो इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका राइट जवाब होगा गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली सल्तनत का उद्गारक शासक था कौन, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुतुबुद्दीन को आप जानते ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि
कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, तो तुगलक वंश का संस्थापक मतलब दूसरा राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ही बना है और इसने तुगलक वंश में बढ़िया काम किया है, मतलब कि राजशाही व्यवस्था को अच्छी चलाया है और प्रकृति का ध्यान रखते हुए लोगों का कल्याण के लिए अच्छा हर कुछ किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? छठवां क्वेश्चन कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा कि भारत की समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में फास्ट दीजिएगा। मैं इसका जवाब बता दूं तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसका जवाब वास्को डी गामा होगा। क्या होगा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था। किसका खोज किया था? भारत का खोज किया था वास्को डी गामा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। इसका जवाब आप जब फास्ट दीजिए तो मैं बता दूं कि भारत का तोता किसे कहा जाता है, तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन कहता है कि बताइए वर्तमान दौलताबाद और जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? वह किसके समीप स्थित है? जैसे दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली जो राजधानी थी उसे स्थानांतरित करके कहाँ समीप स्थापित किया था? इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मैं बता दूं जवाब, तो इसका जवाब होगा बी, औरंगजेब था। वो औरंगजेब था जिसने दौलताबाद से हटा करके कहाँ कर दिया था? दिल्ली से हटा करके उसे दौलताबाद में, वर्तमान में दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, दौलताबाद में किया था, वो है औरंगजेब। इसका राइट जवाब है औरंगजेब। सन 1705 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका भी राइट जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, फिर मैं देता हूँ। इसका राइट जवाब मैं बता दूं, इसका राइट जवाब होगा बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। इसे बाबर को भारत का प्रथम मुगल बादशाह कहा जाता है। इसका मृत्यु सन 1530 ईस्वी में हुआ था। बाबर का मृत्यु सन 1530 ईस्वी में हुआ था और बाबर बहुत दिनों तक शासन किया और इसके शासन में भी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि यह राजशाही शासन चलाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन कहता है कि गदर पार्टी का स्थापना कौन करता है? गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? गदर पार्टी का संस्थापक कौन है? इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि गदर पार्टी का संस्थापक ये 10 में भी पढ़ना है और 11 में भी पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। इसका राइट जवाब होगा लाला हरदयाल। क्या होगा? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने ही गदर पार्टी का स्थापना किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह किसने पारित किया था? यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वही विश्वविद्यालय का अधिनियम का पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय है उसका अधिनियम को पारित लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। इसका राइट जवाब लॉर्ड कर्जन होगा। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं। कृपया इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें एवं अपने ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको महत्वपूर्ण जीके के साथ हर कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।